हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम दोहे पढ़ेंगे कबीरदास और रहीमदास जी के। इसका विषय है दोहा शतक। बच्चों, कबीरदास और रहीमदास ने अपने दोहों के माध्यम से नीति संबंधी बातें अत्यंत सरल भाषा में हमें बताई हैं। इन लोगों ने साधारण जीवन की व्यावहारिक बातों को लोक प्रचलित उदाहरण शैली में बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी दोहे की किसी व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन करने में कारगर सिद्ध होते हैं। तो चलिए हम अपने दोहे शुरू करते हैं। हमारे सामने अब दोहे हैं कबीरदास जी के हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। इसमें बानी का अर्थ है बच्चों वाणी, और औरन मतलब दूसरों को। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं हमें हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए ताकि दूसरे लोग हमारी इस मीठी वाणी में खो जाएं। हमारी मीठी वाणी दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे और हमारा अंदर का मन भी स्वयं ही शीतल हो जाए। अगला दोहा है हमारा, वृक्ष कबहू नहीं फल फसे, नदी न सचे नीर, परमाथन के कारणे साधनु धरा शरीर। इसका अर्थ है वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता, नदी कभी अपने पानी को नहीं पीती। इसी तरह परमात्मा के जो इंसान है, सज्जन व्यक्ति है, वो इस शरीर में क्या लेकर आए हैं? भगवान का रूप लेके आए हैं। यानी दूसरों के लिए परोपकार की भावना उनके शरीर के अंदर है। यानी ईश्वर ने उनको इस धरती पर भेजा है दूसरों की भलाई के लिए। जैसे प्रकृति निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति निस्वार्थ भाव से औरों की सेवा करते हैं। अगला दोहा है हमारा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इस दोहे का अर्थ है बच्चों, काल का अर्थ होता है कल और बहुरी मतलब तुम कब करोगे। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं जो काम हमें कल करना है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। इसका अर्थ है पल में परलय होएगी, यानी पल में कुछ भी हो सकता है, फिर उस काम को कब करेंगे हम। इसका अर्थ है काम को कभी भी हमें कल परसों में नहीं टालना चाहिए, अभी के अभी उसे निपटा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे सामने कामों की संख्या बढ़ती जाएगी और वो काम हमारा फिर जल्दबाजी में खराब हो सकता है। चलो बच्चों, अब हम रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं। तो रहीम जी क्या कहते हैं ये समझते हैं हम। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनो इठले ही लोग सब, बाटी ने ले ही कोई। इसमें रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही रखो। दुनिया के सामने इसे रखोगे तो क्या होगा, दुनिया तो केवल मजाक उड़ाएगी और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह आपके इस दुख का प्रचार कर देगी, लेकिन आपके इस दुख का निवारण नहीं करेगी। इसलिए अपने मन के कष्ट को, अपने मन की बात को अपने मन के अंदर ही रखो, लोगों के सामने इसे हंसी का पात्र ना बनने दो। हमारा अगला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि धागा जो प्रेम का है उसे टूटने मत देना। एक बार अगर इस धागे में गांठ पड़ गई तो फिर इसे वापस सीधा कर पाना बेहद मुश्किल है। इसका अर्थ है कि अपने रिश्ते जो भी हमने इस संसार में जोड़े हैं उन्हें हम सज्जनता से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं। उनके अंदर गांठ नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एक बार रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो वो रिश्ते सुधरने फिर मुश्किल हो जाते हैं। हमारा अगला दोहा है, रूठे सुजन मनाए ये, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइये, टूटे मुतिहार। फिरी फिरी पोइये मतलब फिर जोड़ना, और मुतिहार मतलब होता है बच्चों मोतियों की माला। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं
जो हमारे रूठे हुए हैं उन्हें हमें 100 बार मनाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। जैसे एक बार अगर मोतियों की माला टूट जाए तो बार बार जोड़ना पड़ता है उसे माला बनाने के लिए। इसी तरह अगर हमारे अपने हमसे रूठ गए हैं तो हमें उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए, तभी वो हमारे मोतियों की माला बनी रह सकती है। नहीं तो वो टूटकर बिखर जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस दोहे के अंदर जो भी सीख छिपी हुई है उन्हें आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।